राधे राधे। श्री कृष्ण लीला का चिंतन गतांक से आगे। तब से लाख वर्ष बीत गए हैं, किंतु तृणावर्त की प्रतिक्षण में होने वाली सूक्ष्मतम चेष्टा तक लीला शक्ति के हृत्पुट पर आज भी ज्यों की त्यों अंकित है। वे तो तृणावर्त को निरंतर देखती आ रही है, फिर आज कैसे न देखती। जब ब्रजरानी का पुत्र को समझाने का सारा प्रयास विफल हो गया, श्री कृष्णचंद्र ने उड़ने की हठ न छोड़ी, तब जननी भी एक नवीन युक्ति का आश्रय लेती हैं। वे बोली, मेरे हृदय धन, अच्छा ले, तू पहले उड़ना सीख ले। ये कहकर उन्होंने नीलमणि को अपने दोनों हाथों के सहारे ऊपर आकाश की ओर उठाया। पर यह क्या, सहसा ऐसे कैसे हो गया? नीलमणि के श्याम शरीर में इतना भार कहाँ से आ गया? ओह, जननी की भुजाएं नमित हो गईं। किसी प्रकार वे अपने वक्षस्थल पर पुत्र को ले आईं, पर वक्षस्थल भी भार से दब गया। मैया खड़ी न रह सकीं, बोझ से दबकर बैठ गईं, किंतु अब तो बैठकर भी पुत्र को अपनी गोद में थामने की सामर्थ्य जननी में नहीं है। जननी धीरे से नीलमणि को भूमि पर बैठा देती हैं। नहीं नहीं, श्री कृष्णचंद्र का नव घनश्याम कलेवर अत्यंत गुरुभार के कारण ब्रजरानी के हाथ एवं घुटनों के लिए सर्वथा असहाय बनकर स्वयं मणिमय धरातल पर खिसक पड़ता है। इस आकस्मिक परिवर्तन से व्रज महिषी के मन में किसी आगंतुक अनिष्ट की संभावना होने लगती है। वे अतिशय भयभीत होकर जगत के अंतर्यामी नारायण देव का ध्यान करने लगती हैं। श्री कृष्ण अकस्मात वास्तव में इतने भारी क्यों हो गए? जननी इसका रहस्य न जान सकीं, जानती कैसे? वे ऊपर बैठे हुए तृणावर्त को उसकी जघन्य अभिसंधि को जो नहीं जानती। वे जिस क्षण पुत्र को विशुद्ध वात्सल्य का दान दे रही थी, अपने हाथों पर उठाकर उड़ना सिखाने जा रही थी, उस क्षण तृणावर्त दूर से ही सोच रहा था, हाँ, प्रतीत तो हो रहा है यह जलधर वर्ण शिशु वही है, विस्तृत ग्रहालिंद पर अवस्थित जननी के क्रोध में वही है। तब तो मैं विलंब क्यों करूं? बस अब समस्त व्रज को प्रकंपित करते हुए इस शिशु को माता के सहित आकाश में उड़ा ले जाऊं। जननी ने यह नहीं देखा, नहीं जाना, किंतु जननी सहित नीलमणि को उड़ा ले जाने की तृणावर्त की उपर्युक्त कल्पना नीलमणि में तत्क्षण प्रतिबिंबित हो गई। शिशु नीलमणि यशोदा के वात्सल्य पूरित नेत्रों में भले ही अबोध बालक हैं, परंतु उनका अनंत ऐश्वर्य भी तो श्याम कलेवर में छिपा हुआ नित्य जागृत है। उसने ही तो वात्सल्य रसास्वादन में विभोर श्री कृष्ण को जगा दिया। जागते ही संकल्प उदय हुआ, आह, मेरी जननी को इस तृणावर्त के द्वारा क्लेश क्यों मिले? फिर क्या था? ऐश्वर्य शक्ति को अनुमति मिल गई। वे बाल्य लीला विहारी श्री कृष्णचंद्र के शरीर में प्रकट हो गईं। शिशु श्री कृष्णचंद्र के अंगों में कोई भी तनिक भी परिवर्तन नहीं हुआ, पर शरीर गिरिशृंग की भांति अत्यंत दुर्वाह हो गया। जननी उसे वहन न कर सकी। नंदरानी के हृदय में इस रहस्य ज्ञान के लिए स्थान भी कहाँ है? कदाचित वे तृणावर्त का आगमन उसके पापमय संकल्प को जान भी लेती, तो भी इस गुरुभार का हेतु मेरे ही नीलमणि की इच्छा है, यह कल्पना उनके मन में होने की ही नहीं है। उनके नीलमणि अनंत ऐश्वर्य निकेतन स्वयं भगवान है, यह कल्पना व्रजेंद्र गेहिनी ने न कभी की है, न करेंगी। अभी तो निर्धारित दृश्य का मंगलाचरण मात्र हुआ है। अभिनय का आरंभ तो अब होगा। उसमें कुछ समय के लिए जननी का पुत्र के समीप से हट जाना आवश्यक है।
इसलिए योग माया के अंचल की छाया अब व्रज महिषी पर भी पड़ने लगती है। एकाएक उनका मनोराज्य बदल जाता है। एक अभिनव अविवेक से चित्त आच्छन्न हो जाता है। वे अनुभव करती हैं, नहीं, भय का कोई कारण नहीं। भगवान श्री नारायण देव की निर्मल इच्छा से ही, उनके किसी मंगलमय विधान से ही मेरे नीलमणि का शरीर इतना भारी बन गया है। इस तरह सोचती हुई जननी यंत्र चालित की भांति अंतर्गृह की ओर चल पड़ती हैं। पुत्र को वहीं रत्नवटित वेदिका पर छोड़े जा रही हैं, पर मन में तनिक भी चिंता नहीं है। आह, जननी यह नहीं जानती कि कितना भीषण समय उपस्थित है। इतना ही नहीं, लीला शक्ति के प्रभाव से भ्रांत हुई जननी अनुभव कर रही हैं कि मैं तो जीवन धन नीलमणि को अपने साथ लिए आती हूँ। अनंत अपरिसीम प्रभाव निकेतन नीलमणि इस समय ऐश्वर्य के आवेश से देदीप्यमान होकर वास्तव में वेदिका पर विराजित है। पर जननी को भान हो रहा है कि मेरा वह नीलमणि तो मेरे साथ है। वे तो सर्वथा निश्चिंत हैं। इसीलिए चिंता रहित हुई वे गृह में प्रवेश कर जाती हैं, अन्य कार्यों में संलग्न हो जाती हैं। श्री कृष्ण की माया से ही भ्रमित होकर गोपांगनाएं भी, जो न जाने कितनी देर से व्रजमहिषी का पुत्र संलालन देख रही थीं, सब की सब अपने घर की ओर चल पड़ी। वह रत्न अलिंद भी श्री कृष्णचंद्र को अपने हृदय पर धारण कर परमानंद का अनुभव करते हुए मानो मौन हो गया, समाधिस्थ हो गया। वहां एक अद्भुत शांति छा गई। ऊपर बैठा हुआ तृणावर्त तो अब और भी चंचल हो उठा है। कुछ ही क्षण पहले वह आया था। श्री कृष्ण को देखकर जननी सहित उन्हें नष्ट कर देने की बात उसने सोची थी, पर संकल्प उदय होते ही उसने देखा, क्षण भर भी न लगी, ब्रजमहिषी बालक को भूमि पर रखकर अंतःपुर में चली गईं। अगणित गोप सुंदरियां भी मानो वहां से अदृश्य हो गईं। कहीं पर यह नवनीर दवर्ण शिशु भी अदृश्य न हो जाए, इस आशंका से ही तृणावर्त व्यग्र हो उठता है तथा एक क्षण का भी विलंब न कर वह अपने चक्रवात यानी बवंडर स्वरूप में प्रकट हो जाता है। सहसा शत सहस्त्र व्रजपात से भी अधिक कर्ण कटु महाघोर रव से दिशाएं प्रतिनादित और प्रकंपित हो उठती हैं। समस्त व्रजपुर पर धूल का अंबार छा जाता है। धूल एवं अंधकार से सारा व्रज समाच्छन्न हो जाता है। व्रजपुरवासियों के नेत्र निमीलित हो जाते हैं। अत्यंत भयावह प्रलयंकर दृश्य उपस्थित हो जाता है। अत्यंत ऊपर वायु के आवर्त में तृण राशि, धूल समूह, प्रचुर प्रस्तर खंड सभी ढेर के ढेर नाच से रहे हैं, नाच कर भूमि पर गिर रहे हैं। इनके संपर्क में आकर पुरवासियों के शरीर को अत्यंत क्लेश हो रहा है। जय जय श्री राधे श्याम।